तो दगड़ियों, आज मैं आपके लिए एक नई उत्तराखंडी लोक कथा लेकर आई हूँ जिसका नाम है पटवारी गुमान सिंह। गुमान सिंह पटवारी का ज़माना भी अपने आप में एक अलग ही ज़माना था। पटवारी के आगे किसी बड़े से बड़े हाकिम की कोई औकात नहीं थी। वो राजस्व अधिकारी भी था, पुलिस अधिकारी भी था और जंगलात का अधिकारी भी। भरा भरा और गठीला शरीर, रौबदार ऐंठी हुई मूछें, दोनाली बंदूक कंधे पर लटकाए जब वो चलता था तो अच्छे भले लोग रास्ते से हट जाया करते थे। यूं तो चेहरे के रौबदाब से कड़क लगता था, लेकिन स्वभाव का बुरा नहीं था वो। गुमान सिंह पटवारी फतेह सिंह चपरासी को हमेशा अपने साथ रखता था। यद्यपि फतेह सिंह का रौब भी कुछ कम नहीं था, लेकिन वो था बौने कद का। पटवारी के पीछे पीछे फुदक फुदक कर चलने का उसका जो अंदाज था, उससे वह सबको रोमांचित करता था। गुमान सिंह पटवारी का जिस गांव की ओर दौरा होता, जी हुजूरी में बिछ बिछ जाते लोग। खूब दावतें उड़ती, याव भगत होती। पटवारी, उसका चपरासी और गुमास्तों की मूछें हमेशा तर रहती। तो एक बार हुआ यूं कि एक गांव के लोगों ने पटवारी को उसकी औकात बतानी चाहिए। उन्होंने मिलकर एक निर्णय ले लिया और अब उस दिन का इंतज़ार था जब पटवारी उनके गांव में आए। वो दिन भी आ गया। दूर पगडंडी से पटवारी अपने गुमास्तों के साथ आता दिखाई दिया। गांव के सारे लोग प्रधान के आंगन में एकत्रित हुए। हुक्का भरी गई, हंसी ठिठोली का दौर शुरू हुआ। जो ही पटवारी आंगन में पहुंचा, सभी ने पीठ फेर ली। न राम राम न दुआ सलाम। पटवारी थोड़ा सा सकपका गया। आखिर ये उसके जीवन की और पटवारी गिरी के इतिहास की एक अनहोनी घटना जो थी। गुमास्ते ने सामान नीचे रखा। गुमान सिंह पटवारी आंगन की दीवार पर गुमसुम बैठ गया। वो समझ गया कि गांव वाले चाहते क्या हैं। वो दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और रस भरी गदराई नारंगियों की ओर इशारा कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि किसने लगाया बीच गांव में कांटेदार नारंगी का पेड़। सरकार की हुक्म उदूली के जुर्म में सारे गांव को हवालात में डाला जाएगा। बस इतना सुनना था कि सारे गांव वालों की अकड़ ढीली पड़ गई, चिलम ठंडी पड़ गई और माथे से पसीना टपकने लगा। उन्होंने आव देखा न ताव पकड़ लिए पटवारी के पैर। गिड़गिड़ाने लगे, हुजूर गलती हो गई, माए बाप गरीब परिवार है, हम पर आपकी ही छाया है, हम पर दया कीजिए। लौंडे लफाड़ों के कहे पर आ गए, इसीलिए बकरा तैयार है, बासमती के चावल बीन कर रखे हैं, ताज़ा दही और घी भी निकाल दिया है हुजूर। आप बैठिए, तब तक मलाईदार दूध गर्म हुआ जा रहा है। गुमान सिंह पटवारी मूछें ऊपर कर बदरंग हो आए अपने दांतों को बाहर निकालकर हंसने लगा और वहीं पर बैठ गया। रिटायर होने के बाद गुमान सिंह पटवारी अक्सर अपने जीवन काल के अनेक खट्टे मीठे अनुभवों, किस्से कहानियों को सुना सुना कर मस्त हो जाया करता था। लेकिन जिस घटना को उसने अपनी डायरी में लिखकर 5 रुपए के नोट के साथ सहेज कर रख छोड़ा था, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो ये असोज का महीना था। मौसम बड़ा सुहावना था। धूप खिली थी। घरों के चारों ओर धान, मडुआ, मदिरा के खेत लहलहा रहे थे। धान के खेतों से आ रही भीनी भीनी खुशबू प्रफुल्लित कर रही थी। महुए की छितराई बालें हवा में झोंकों के साथ गर्दन हिला हिला कर मस्त हुई जा रही थी। थोकदार करमवीर सिंह के घर में उसके पोते का यज्ञोपवीत संस्कार था। पटवारी गुमान सिंह ने जब यहाँ पहली बार चार्ज संभाला था, तब उसके पास विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किए गए मेजर करमवीर सिंह के घर आगमन पर अगवानी करने का फरमान डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से आया था और आसपास के 50 ग्राम प्रधानों को लेकर थोकदार करमवीर सिंह की अगवानी के लिए वो अब बाअदब हाजिर हुआ था। यद्यपि रिटायरमेंट के बाद करमवीर सिंह का रौब-दाब ठंडा पड़ गया था, लेकिन वर्षों बाद भी वो उसे भूला नहीं था। वैसे भी वो खाते पीते घर का थोकदार तो था ही, इसलिए उसके पोते का यज्ञोपवीत संस्कार हो और उसमें आसपास के सभी ग्राम प्रधान, जाने माने लोग और ख़ासकर पटवारी आमंत्रित ना किए जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा भव्य आयोजन था। सैकड़ों लोग वहां उपस्थित थे। कर्मकांड की प्रक्रिया चल रही थी। मंत्रोच्चार के साथ हवन के धुएं की सुगंध वातावरण को मोहक बनाए हुए थी। महिलाएं गीत गा रही थी। एक कोने में हल्के स्वर में ढोल दमाऊ वादन चल रहा था। पास के ही बड़े मैदान में भोजन बनाया जा रहा था। अलग अलग टोलियों में लोग तंबाकू की गुड़गुड़ाहट के साथ गपिया रहे थे। अरे, दूर रास्ते में कोई अंग्रेज साहब जैसा लग रहा है। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया। सभी चौकन्ने हो गए और सबकी निगाहें उधर ही टिक गई। अरे, वो तो इधर ही आता दिखाई दे रहा है। उसके साथ और गुमास्ते भी हैं। क्या पता दौरे पर आया हो और किसी पटवारी प्रधान को डाक बंगले में ना पाकर इधर ही आ गया हो।
अरे उसे क्या पता कि यहाँ होंगे सभी पटवारी प्रधान, किसी ने बता दिया होगा। अब खैर नहीं भैया, क्या कर दे ये लाल बंदर, अच्छे भले काम में विघ्न बाधा। यज्ञशाला में मंत्रोच्चार चल रहा था। करमवीर सिंह के पोते के बाल उतारे जाने थे। उसके शरीर पर हल्दी का उपटन लगा दिया गया था। एक बड़ी सी परात में उसे बिठाकर नाई उस तरह को हाथ में ही रगड़ रगड़ कर बाल उतारने लगा था। महिलाएं रंगवाई पिछोड़ा ओढ़े मांगलिक गीतों के साथ उसे घेर कर खड़ी हो गई थी। तभी दंदनाता अंग्रेज अपने गुमास्तों के साथ आंगन में पहुंचा। वहां उपस्थित लोगों ने आव देखा न ताव, लहलहाते खेतों को रौंदते हुए दौड़ पड़े। नाई उस तरह थामे ही दौड़ पड़ा। महिलाएं गौशाला की ओर लपक पड़ी। रसोइये धोती समेटते हुए रसोई घर को दौड़ पड़े। ढोल बजाने वाले का तो दमाऊ भी लुढ़क कर दूर जा गिरा। अंग्रेज साहब की समझ में कुछ नहीं आया। वो देख रहा था कि क्षण भर पहले सजी संवरी महिलाएं गीत गा रही थी, पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे। अब केवल वहां परात में बैठे आधे बाल उतरे बच्चा और एक हुक्का गुड़गुड़ाता बहुत ही बूढ़ा सा व्यक्ति रह गए थे। उसके समझ में क्या आया पता नहीं, लेकिन एक बारगी उन्मुक्त भाव से वो हंसा और उनके पीछे दौड़ रहा था। वो दौड़ पड़ा उस व्यक्ति के पीछे जो मड़वे की छितराई बालों वाले खेत से होकर दौड़ रहा था। लग यूं रहा था कि वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश में है। दौड़ने वाला तो सरपट भागे जा रहा था, लेकिन अंग्रेज साहब 2-4 छलांग के बाद औंधा गिर पड़ता। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि मड़वे की बालें आपस में टकराकर ऐसे उलझ जा रही हैं कि उसे आगे बढ़ने से रोक दे रही हैं। उसे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति के पीछे वो दौड़ रहा है वो क्यों नहीं गिर रहा है। दरअसल वो ये नहीं देख पा रहा था कि दौड़ने वाला पहले हाथों से बालें इधर उधर कर ले रहा था, फिर दौड़ रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी अंग्रेज साहब दौड़ नहीं सका और थक हार कर आंगन में ही लौट आया। वो खूब हंसा और जेब से नोटबुक निकालकर थर थर कांप रहे बूढ़े से बोला, ये दौड़ने वाला कौन होना मांगता? हुजूर पटवारी है ये। वेरी गुड पटवारी। नाम क्या होना मांगता? हुजूर गुमान सिंह। वेल, गुमान सिंह पटवारी। उसने नोटबुक में कुछ दर्ज कर लिया। उसने बूढ़े की ओर हाथ हिलाया, परात पर बैठे बच्चे के गालों पर हाथ हिलाया, परात पर बैठे बच्चे के गालों पर हाथ फेरा और चला गया। स्थिति सामान्य हो गई। लोग धीरे धीरे फिर एकत्रित होने लगे। कर्मकांड शुरू हो गया। डरी सहमी महिलाएं फिर से मंगल गीत गाने लगी। रसोइये अपने काम पर लग गए, लेकिन दूर पास से आए अतिथि बहुत देर तक सकपकाए से गुमसुम बैठे रहे। आसपास के ग्राम प्रधान और पटवारियों को इस बात की चिंता सताने लगी कि अंग्रेज साहब गुमान सिंह पटवारी के पीछे दौड़ा और जाते वक्त उसने अपनी डायरी में उसका नाम नोट कर लिया। गुमान सिंह पटवारी की तो सारी ही अकड़ ढीली पड़ गई थी। यों आदतन उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरना जारी रखा था, लेकिन मन ही मन बहुत भयभीत हो उठा था। वो यज्ञोपवीत संस्कार की रस्म पूरी हो गई, लेकिन भोजन की तैयारी के साथ भी अंग्रेज साहब के यहाँ आने और उसके बाद की भागम भाग पर चर्चा जारी थी। लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ वो मडुए के खेत में अनमनी गया नहीं तो पटवारी जी को पकड़ ही लेता। अरे इसमें अच्छा क्या हुआ? एक बूढ़ा प्रधान बोल उठा, ये तो और बवाल हो गया। अरे पकड़ लेता तो यहीं धमका देता ना। अब तो नाम लिख कर ले गया है, नाम न मालूम क्या कर दे। पटवारी जी की नौकरी तो धार में लग गई। गुमान सिंह पटवारी को पहली बार लगा कि पटवारी गिरी भी कभी कभी जानलेवा हो सकती है। वो कई दिनों तक अपने आप को संयत नहीं कर सका। दिन में एक बार डाक बंगले के चक्कर लगा आता और तसल्ली कर लेता कि वहाँ कोई साहब तो नहीं आया है। दिन बहुत गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पत्र उसे नहीं मिला जिसमें उसकी नौकरी के लिए कोई खतरा पैदा हो। लेकिन नींद में कभी कभी वो अंग्रेज साहब को देख ही लेता और उसकी नींद उचाट हो जाती। घर के लोग भी उसकी इस हरकत पर परेशान थे, लेकिन भयभीत वो भी थे। आखिर अंग्रेज साहब के दौरे पर पटवारी का वहाँ मौजूद ना होना बहुत बड़ी बात थी। फिर उससे बड़ी बात ये कि उसके पीछे दौड़ा और उसका नाम लिख ले गया। पौष का महीना बीतने वाला था और मकर संक्रांति के पर्व पर बागेश्वर में मेले की तैयारियां होने लगी। माघ माह लगते ही यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु संगम में स्नान करने तो जुटते ही थे, साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा तिजारती मेला भी लगता था। गाँव से नाचते गाते स्त्री पुरुष आते और एक अनोखी ही छटा बिखेर जाते। रात रात नाचते गाते मस्त हो जाते लोग। सरकारी तौर पर यहाँ खेल कूद का आयोजन भी होता।
अंग्रेज अपने इष्ट मित्रों और साथियों के साथ सपरिवार इस मेले में लगने वाले तमाशे को देखने पहुंचते। मकर संक्रांति का पर्व भी आ गया। हजारों लोग सरयू और गोमती के संगम पर एकत्रित हो गए। पुलिस की टुकड़ी से घिरा डिप्टी कमिश्नर डाइविल कई अंग्रेज साथियों के साथ वहां पहुंच गया। अंग्रेजी मेमों की खिलखिलाहट से नुमाइश खेत की भीड़ एक किनारे की ओर सिमट गई और थोड़ी ही देर में दौड़ प्रतियोगिता शुरू की जानी थी। रॉबर्ट, तुम बोला था कि एक पटवारी तुमको दौड़ में पीछे कर दिया। हम देखना मांगता डार्लिंग, एक मैम ने जिज्ञासा जाहिर की। ओ नो रॉबर्ट, तुम तो दौड़ में चैंपियन होता, कौन हराना मांगता तुमको। रॉबर्ट ने अपनी डायरी निकाली, पन्ने पलटकर बोला, ओह यही होना मांगता, पटवारी गुमान सिंह। उसने पास ही खड़े अर्दली ड्यूटी पर तैनात गुमान सिंह पटवारी को बुलाया। गुमान सिंह अंग्रेज साहब को देखकर ही थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि आज अंग्रेज गोली ठोक कर ही मानेगा। मैम पटवारी की कड़क मूंछों और गठीले शरीर को एकटक देखती रही और दौड़ में रॉबर्ट को पीछे छोड़ने वाले की तारीफ में आपस में ही सिर हिला हिलाकर कुछ गिटर पिटर बातें करने लगी। वो बहुत भयभीत था, लेकिन उसके गठीले शरीर को ललचाई नजरों से घूर रही मैम ने उसे रोमांचित भी कर दिया। वो कनखियों से ताड़ रहा था, शरारत भरी नजरों से घूर रही मैम की चुलबुली अदाओं पर और खुली गोरी बाहों को देखकर एक क्षण के लिए वो कहीं खो सा गया। सोचने लगा कि आज घर जाकर बताऊंगा। उसने सोचा कि आज घर जाकर बताऊंगा सरुली को कि गोरी मेम्स कैसे उस पर फिदा हो गई थी। होठों में एक शरारत भरी मुस्कान भीतर ही भीतर कौंधी, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने बलि के बकरे की तरह पाया अपने आप को। रॉबर्ट पटवारी के सामने तन कर खड़ा हो गया। उसने जेब से बटुआ निकाला और 5 रुपए का कड़क नोट उसके हाथ में पकड़ाते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगा। वेल पटवारी वेल, हम खुश होना मांगता। तुम तो बहुत तेज दौड़ा, हम तुम्हारे पीछे दौड़ा। वेरी गुड वेरी गुड। ये उस दिन का बख्शीश है, तुम आज भी दौड़ेगा। अंग्रेज मैम कभी दौड़ में चैंपियन रहे रॉबर्ट की ओर देखती और कभी पटवारी की ओर। गुमान सिंह की तो जैसे नींद ही जोड़ गई। उसने कसकर रॉबर्ट को सैल्यूट मारा, कनखियों से मेमो की ओर देखा और भीड़ में गुम हो गया। दगड़ियों, आपके और हमारे बीच भी कोई ना कोई पटवारी गुमान सिंह होता ही है। आपका पटवारी गुमान सिंह कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली लोक कथा लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।